आप सबके जीवन में जो ये बड़ा सुंदर अवसर आया है, ये बहुत खास है, बहुत विशेष है। का संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। अच्छा बच्चा, अच्छा पुत्र पुत्री, कहते हैं आपके घर में घर को रोशन करने वाला समृद्ध कोई, आपके घर में धन दौलत रुपया पैसा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पर आपको संतों का समागम आसानी से नहीं मिलेगा। महाराज जी कहा करते थे, संत की जब खुद कृपा होती है और जब हमें इस जीवन में, इस माया जगत में, इस मृत्यु लोक में कुछ समझाना चाहता है, तो वो हमें हरि की कथा से, हरि के नाम से जोड़ता है। इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है, क्योंकि जो भी जन्मा है उसे संसार में कुछ समय दे करके भेजा गया है। हम यहां हमेशा रहने के लिए नहीं आए। हम इस संसार में अपनी सांसों की एक पोटली बंधवा कर लाए हैं। एक समय निश्चित है, उस समय के बाद हर एक इंसान का इस संसार से जाना तय है। कबीर साहब कहते हैं, हजारों लाखों बार महापुरुषों ने बात समझाई है, फिर भी आश्चर्य ये है, जो संसार हमारे साथ नहीं रहना, उस संसार को हम भोगने के लिए जीवन लगा देते हैं। सहजोबाई के जीवन की घटना आती है। सहजोबाई एक बार साज श्रृंगार कर रही थी। साज श्रृंगार करते हुए इतना मगन हो गई कि उन्हें यही नहीं पता चला उनके आसपास कौन गुजरा। तो एक महापुरुष निकले सामने से, कहने लगे, जाना है रहना नहीं, यही 20वां 20, तनिक सुहाग के कारणे सहजो गूथे शीस। हमें जाना है संसार से, और जहां जाना है, जिसके पास जाना है, उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। जिस सुहाग को, जिस संसार की वस्तुओं को, जिस संसार के भोगों को हम कुछ दिन ही भोग पाएंगे, उस संसार को भोगने के लिए हम 24-24 घंटे लगे हुए हैं। हमारा इस संसार में मोह, संसार से आसक्ति, संसार से जुड़ाव हम कैसे समझेंगे? संतों का समागम, हरि कथा हमें समझाना चाहता है। गुरु हमें समझाना चाहता है कि तुम्हारा समय कैसे खर्च होगा, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम अपना 24 घंटे उन चीजों की चिंताओं में लगा दोगे जो तुम्हारे पास नहीं रहेंगी, या तुम अपने 24 घंटे में से थोड़ा समय उस चीज में लगाओगे जो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। यह बहुत आसान बात नहीं है। आपको लगता होगा हमें गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया तो हमें भेद समझ में आ गया, पर जब आप अपनी व्यवहारिकता में, अपने यथार्थ में इस चीज को जांचने की कोशिश करेंगे, अभी आप सत्संग सुनो और शाम होते होते संसार आपके दिलो दिमाग पे सवार हो जाएगा। सत्संग खत्म होते ही संसार की चर्चा शुरू हो जाएगी, इसका लेना, उसका देना, इसका ये, इसका वो। आश्चर्य की बात तो यह है, एक आम इंसान ऐसी ऐसी चीजों में उलझा हुआ है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। अगर आपको यकीन ना हो तो अभी आप जांच कर देखना इस चीज को। यहां सत्संग खत्म हुआ नहीं, हमारी चिंताओं का केंद्र यह रहेगा, लोग मेरे बारे में क्या बोल गए, लोग मेरे बारे में पीठ पीछे क्या कह गए, क्या लोग सोचते हैं मेरे बारे में, किस तरीके से लोग मुझे देखते हैं, कैसे मेरी त्रुटियां, मेरी बुराइयां गिनते हैं। ऐसी ऐसी चीजों में लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे, फर्ज करो तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन हो जीने के लिए। अभी अभी स्वामी जी आए और कहें बस एक दिन बचा है, कल जाना है तुम्हें, तो क्या तुम वो एक दिन इन्हीं तमाम चिंताओं में गुजार दोगे कि लोग क्या सोचते हैं? तुम सिर्फ संसार के निंदा, चुगली, द्वेष, लेन देन के कारोबार, लोगों की चिंताओं के लिए समय बर्बाद कर दोगे, या तुम वो अपना आखिरी दिन
बहुत सोचोगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा आखिरी दिन सफल हो जाए। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप कल्पना करके देखो आपका आखिरी दिन कैसे गुजरे, तो ना आप दुनियादारों की चिंता करोगे, ना आप कारोबार के घाटे नफे नुकसान की चिंता करोगे, ना आप कपड़े आपने क्या पहने इसकी चिंता करोगे। आपके घर में पैसा है, रुपया है, जमीन है, मुकदमा है, कोई चिंता नहीं करोगे। आपको सिर्फ इस बात की चिंता रहेगी, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जो मेरे नजदीकी हैं, उनसे मैंने कैसा व्यवहार किया, उनके साथ मैं कैसा जिया। आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके वो नजदीकी जिन्होंने सारा जीवन आपके लिए किया, आप उनके लिए जीवन गुजारोगे। आप ये चिंता करोगे मेरा इस एक दिन के बाद क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, वो कौन सा देश होगा जहां मुझे जाना होगा। संत आते हैं इस बात को समझाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, करो रे मन वादिन की तदबीर, जब यम राजा आन धरेंगे नेक धरत नहीं धीर। मन को समझा रहे हैं गुरु जी, हमारे और आपके मन को अपना प्यारा बच्चा मान करके वो समझाते हैं। कहते भाई उस दिन की याद तो करो जब तुम्हें संसार से जाना होगा। उस वक्त तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा, जब तुम्हारे पास सिर्फ गिनती के कुछ समय, कुछ मिनट बचेंगे, जब तुम्हारे मन को ये उथल पुथल होगी कि मैं जीवन में क्या करने आया, क्या कर रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं उस दिन की याद करो जब यमराज सामने खड़ा होगा और चिट्ठा निकाल कर बैठा होगा, तुम्हारे चलने का समय आ गया, अब तो चलो, अब तो संसार से रुखसत का समय आ गया। कहते तब तुम निकलना नहीं चाहोगे, क्योंकि संसार से मुक्ति पाना आसान नहीं है। जब हम अपने हिंदू धर्म में किसी मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए किसी इंसान को देखते हैं, वो क्या कहता है, हे प्रभु मुझे मोक्ष मिल जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति क्या है ये समझ लीजिए। मुक्ति नाम है मुक्त होने का, हर एक उस कर्जे से जो कर्जा तुमने आज लिया हुआ है। कुछ कर्जे तुम्हारे स्थूल हैं, शारीरिक हैं, किसी से लेना किसी से देना। कुछ कर्जे तुम्हारे सूक्ष्म हैं, तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है चीजों में। अभी पता चल जाए तुम्हारे घर में चोरी पड़ गई, हमें सिर्फ ये विचार आ जाए कि हमारे घर में कुछ नुकसान हो गया, अभी खबर आ जाए घर में ताला टूट गया, हम क्या करेंगे, हमारी चिंताओं का, हमारे बंधन का, भोगों का एक प्रमाद शुरू हो जाएगा। क्या ले गया होगा चोर, क्या चुराया होगा, गहना तो नहीं ले गया, कपड़े लत्ते तो नहीं ले गया, पशु तो नहीं ले गया। ये क्या है, ये सारी चीजें हमारे सूक्ष्म प्रमाद हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं। हमारे स्वामी जी कहते हैं तुम फंसे हुए हो, जब तुम इन संसार की चीजों से छूटना चाहोगे ना तो ये जकड़ लेंगे, तुम्हें बांध लेंगे। कबीर साहब कहते हैं तुम जाना नहीं चाहोगे, का मुगरिन मारत प्राण निकासत नैनन भरे आयो नीर, करो रे मन वादिन की तदबीर। तुम जाना नहीं चाहोगे, तुम्हारी आत्मा मन इंद्री भोग विषय विवाद में फंसी होगी। तुम उस वक्त अगर तुमने गुरु नाम नहीं कमाया होगा तो तुम इस संसार से नहीं छूट पाओगे। इस संसार की तरफ तुम्हें बंधना पड़ जाएगा। मन में जो आशा रहेगी वहां तुम्हें भोग भोगने के लिए जन्म लेना पड़ जाएगा, तुम्हें जन्म मरण में आना पड़ जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसी हालत, ऐसी बुरी स्थिति संत नहीं देख पाता अपने बच्चों की, अपने प्रेमी तमाम जीवों की स्थिति नहीं देख पाता वो। इसलिए वो बार बार चिताता है, जगाता है, बार बार हमें कहता है अब तो कुछ कर लो, अब तो नाम कमाया करो। और हम जब हंसी मजाक में इस चीज को टालते हैं तो उसे बड़ा दुख होता है। मैं कई बार सत्संग में कई भाई बहनों को कहता हूं, भाई बहुत ज्यादा नहीं कर सको तो थोड़ा करना चाहिए। आप रोज सुबह उठो और तुमने बिना अपने गुरु की याद किए दिन शुरू कर दिया, ये कितना बुरा समय होगा। तुम्हें एक और जीवन दिया प्रभु ने, एक और दिन दी। बहुत से लोग, मैं आपको कुछ ऐसी वैज्ञानिक स्थितियां बताता हूं, अधिकतर लोग रात को 3-4 बजे हृदयघात से, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। 3-4 बजे सोते सोते उनकी मृत्यु हो जाती है। वो ये नाम तक नहीं ले पाते कि हे मालिक मेरे को जीवन दिया, तेरा शुक्रिया है।
ये कहने तक की फुर्सत नहीं देता काल, ये कहने तक की फुर्सत नहीं मिलती, सोते सोते प्राण निकल जाते हैं। हुजूर कहा करते थे तुम्हारी आंख खुली और तुमने उस मालिक का धन्यवाद तक नहीं किया। तुम्हें एक और दिन दिया, तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे को हर तरह की समर्थता दी, तुम उस परमात्मा का शुक्राना अदा करना भूल गए। ये वो समय है जो संसार में किसी को नहीं आना चाहिए। जिसके जीवन में नाम हो गया, उसे अगर गुरु के नाम से जुड़ना नहीं आया, रोज सुबह उस मालिक के लिए 10 मिनट तक देना हमें गवारा नहीं हुआ, तो समझ लो जीवन कितना खाली होगा, जीवन कितना खाली जा रहा है, कितना मनमती में जा रहा है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, कहते तुम्हें गुरु मिल जाए और गुरु की कृपा के तुम पात्र बन जाओ, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत से बच्चों को हम नाम दिला देते हैं, जब नाम दिलाते हैं तो वो बच्चे सत्संग में नहीं आना चाहते। वो कहते हैं हमारा वहां अभी जुड़ाव नहीं है, हमारा अभी मन नहीं लगा। हुजूर कहा करते थे नाम तो ले लिया पर वो पात्र नहीं बने। नाम मिल गया पर उन्हें अभी गुरु से वो प्रेम भाव, वो जुड़ाव नहीं बना है। वो नाम लेके घर में बैठे हैं पर वो अभी उस प्रभु को समझ नहीं रहे, वो सेवा में नहीं लगे, वो सत्संग में नहीं लगे। इसलिए आप हमेशा इस बात को समझना, गुरु नाम, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेना एक अलग चीज है। गुरु से प्रेम से जुड़ जाना, उसके लिए जीवन में एक आत्मीयता स्थापित कर लेना, मन में जुड़ाव स्थापित कर लेना, ये वो पात्रता है जिसे संत हमें बनाना चाहता है। और ये कैसे बनती है? जब आप अपने जीवन का ध्यान रखते हो, जब आप हर रोज सुबह उठते हो और अपने गुरु के नाम से दिन शुरू करते हो, आपकी आंखें खुले, आपके हृदय से धन्यवाद निकलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ भाई बहन आए, बड़े दुखी। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हमारे काम अचानक बिगड़ने लग जाते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा, आप कुछ कल्पना कर रहे हो, कुछ उम्मीद है, आपको तरह तरह की मन में इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं अगर आपके हिसाब से पूरी ना हो तो क्या होता है, मन खट्टा होने लग जाता है। मन में एक परेशानी आ जाती है कि मेरे काम बिगड़ रहे, मेरे काम नहीं बन रहे। ऐसे ही कुछ भाई बहन आए मेरे पास, कहने लगे भैया जी नाम ले लिया, गुरुजी मिल गए, पर अभी कृपा नहीं हो रही, हम बड़े दुखी हैं, काम बड़े खराब हो रहे हैं, हमें नहीं पता हम गुरु का शुक्राना किस बात का करें। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उन सबको जो बोला वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हम शुक्राना किस बात का करें अपने मालिक का? तुम्हारे पास 2 हाथ पांव हैं, कहीं कोई आदमी ऐसा है जिसके पैर नहीं है चलने को, जिसके हाथ नहीं है खाने पीने को, तुम इसलिए शुक्राना अदा करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई परिवार नहीं है, माता पिता पत्नी बच्चे कोई नहीं है, अकेला रह रहा है। तुम्हें सब कुछ दिया है परमात्मा ने, इस बात का शुक्राना अदा करो। जब तुम मेहनत करके घर जाते हो तो कोई तुम्हें पानी पूछता है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो सड़क पर गुजारा कर रहे हैं, घर नहीं है, छत नहीं है, कोई पानी पूछने को नहीं है, इसलिए शुक्राना करो उस मालिक का। जब तुम दुख में होते हो, कोई तुम्हारा हालचाल पूछने को आ जाता है, कोई तुम्हारे साथ भाई बंधु खड़ा हो जाता है, कोई तुम्हारा सहारा देता है, इस बात का शुक्राना अदा करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विरोधियों में गिरे हैं, जो सिर्फ शत्रुओं से गिरे हैं, उनका कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। बहुत कुछ दिया है तुम्हें प्रभु ने, तुम्हें घर दिया, परिवार दिया, सुख दिया, आराम दिया, तुम्हें शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, तुम्हें जीवन दिया, जीवन में खाने को रोटी दी। बहुत से लोग ऐसे हैं वो जो है मांग मांग करके, वो जो है कूड़े और करकट से निकाल निकाल करके जीवन गुजारा कर रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे जब तुम उस प्रभु की दया देखते हो, जब तुम देखते हो उसने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, हाँ जो तुम चाहते हो वैसी अभी जिंदगी नहीं मिली। तुम चाहते हो तुम्हें राजाओं जैसी जिंदगी मिले, तुम चाहते हो जमीन जायदाद का अंबार लगा हो, तुम चाहते हो बच्चे वो जो है डॉक्टर वकील से कम ना बने, तुम चाहते हो सारे लोग बड़े से बड़े संसार की समृद्धता तक हो, राजा महाराजाओं की गिनती हो। वैसा अगर नहीं है पर फिर भी तुम 1000 लाख गुना अच्छे हो उन लोगों से जिनके पास कुछ भी नहीं है संसार में। जब हम धन्यवाद करना शुरू करते हैं, महाराज जी कहा करते थे जब तुम्हें ध्यान होता है तुम्हारा जीवन बहुत छोटा सा है, इस जीवन में तुम्हें पहले उस मालिक का शुक्राना अदा करके अपने दिन की शुरुआत करनी है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, थोड़ा संकल्प साधना पड़ता है।
मन पर भक्ति को जाहिर करने के लिए थोड़ा संकल्प करना पड़ता है। मन ऐसे भक्ति नहीं कराना चाहता। का मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। अगर आप कहोगे कि मन अपने आप भक्ति करा लेगा, आप यहां सत्संग से आए, आप यहां आकर बैठ गए, इसका मतलब आपका ध्यान सत्संग में ही लगा रहेगा, आपकी आंखें गुरुजी को ही देखती रहेंगी, तो ये अपने आप नहीं होगा, आपका मन भटक जाएगा। अभी पड़ोसी आपको दुनियादारी की बात करेगा और आप सत्संग में बैठकर उससे बातें करते रह जाओगे। आपको फोन आएगा, आप गुरुजी की तरफ देखना बंद कर दोगे, फोन पर बात करना शुरू कर दोगे। आपको अभी कोई कहेगा कि ये दुनिया की दूसरी बातें, आप उसमें भरम जाओगे। ये आसान नहीं है इस मन को हराना। इसलिए हुजूर कहा करते थे, मन की लड़ाई गुरु हमें कैसे जीतनी है सिखाना चाहता है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, कहते हैं तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें इस मन की लड़ाई जीतनी पड़ेगी। का सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। हमारी जो लड़ाई है, हम आप जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, उनकी लड़ाई दुनिया से नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे अपने आप मन से है। जब आप रोज सुबह उठ रहे होगे तो ये मन कहेगा थोड़ा और सो जाओ, आज भजन मत करो, आज शुक्राना अदा करो मत करो। रोज तो करते ही हो, आज एक दिन छूट जाएगा तो क्या होगा। आज एक दिन सत्संग मत जाओ, आज एक दिन सेवा मत करो, आज एक दिन शुभ कर्म मत करो, आज एक दिन लोग बुराई कर रहे हैं इसी में बैठे रह जाओ, आज एक अच्छा काम मत करो। पर हुजूर कहते हैं सत्संगी की लड़ाई रोज मन से लड़ने की लड़ाई होती है। रोज जब सोने के बाद आप आंखें खोलोगे, रोज मन तैयार होगा आपको आलस में, नींद में, लाचारी में, बीमारी में, मुकदमेदारी में फंसाने के लिए। इसको आपको रोज हराना होगा। कैसे हराओगे? रोज सुबह उठकर पहले अपने गुरु का नाम लेना। आप रोज सुबह उठो, सबसे पहले 10 मिनट अपने स्वामी जी को दे देना, आंखें बंद करना और कहना, हे गुरु तूने मुझे एक और दिन दिया, मैं नींद में ही जा सकता था, तूने मुझे एक और दिन दिया जीने के लिए, तेरा बड़ा धन्यवाद है। मेरा ये पूरा दिन मैं तुझे समर्पित करता हूं। ये मेरे दिन में जो कुछ भी होगा, आज पूरे दिन में होगा, वो मैं तेरे ऊपर छोड़ देता हूं। मेरे दिन में अच्छा हो, तेरी मौज, तू जैसे रखे। कोई आए मेरी बड़ाई कर जाए, बड़ी तारीफ करे, मुझे बहुत चढ़ाने की कोशिश करे, मैं उसे तेरे ऊपर छोड़ दूंगा। हे गुरु तू नहीं होता तो मेरा सम्मान नहीं होता, तू नहीं होता तो मुझे कोई मानता नहीं संसार में, तू नहीं होता तो कोई मुझे इज्जत नहीं देता, तू नहीं होता तो मैं संसार में जीने योग्य नहीं था। यहां भाई भाई से लड़ रहा है, मुझे कोई अगर प्रेम कर रहा है तो तेरी मुझ पर दया बरसी हुई है। हे गुरु तेरा धन्यवाद है। मैं अगर अच्छा हो गया दिन में तो तुझे समर्पित कर दूंगा। अगर मेरे जीवन में कुछ गलत हो गया, आज मेरे जीवन में मुझे चोट लगी, बीमारी हुई, निरादर हुआ, कोई आया मुझे गाली दे गया, कोई आया मुझे घूर कर देख गया, हे गुरु मेरे जीवन में अगर आज कुछ बुरा हुआ तो मैं वो भी तेरा भाड़ा मान लूंगा, तू जैसे मुझे रखेगा मैं रह लूंगा। आज का पूरा दिन मैं तुझे समर्पित करता हूं। बस इतना करना है। ये कोई मुश्किल काम है? दुनिया का सबसे आसान काम है गुरु जी के चरणों में अपना सारा भार सौंप देना। अपने पूरे दिन की जिम्मेदारी अपने गुरु को सौंपनी है। अपना अच्छा हो वो भी सौंपना है, अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो तो भी सौंपना है। आप ही जानो। जब हम ऐसा करके दिन की शुरुआत करते हैं तो महाराज जी कहा करते थे हमें चिंता नहीं होती। हमारी सारी चिंताएं शहंशाह जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा चाहा गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। हमें तो ऐसा बनना है कि हमें तेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं चाहिए। तेरे मर्जी के बगैर अगर संसार में बैकुंठ भी मिले तो भी नहीं चाहिए। अगर तेरी मर्जी के बगैर कोई स्वर्ग का राज देने को तैयार हो वो भी नहीं चाहिए। हम पहले तुझसे पूछेंगे, हे गुरु तेरी राजी है कि नहीं है? तू मेरी इस जीवन में, तू मेरे जीते हुए इस हर एक पल में तू राजी है कि नहीं है? जो कहा करते थे ऐसे महापुरुषों ने जीवन कमाया है। तो स्वामी जी महाराज हमें सिखाना चाहते हैं। हमें और आपके जीवन में चारों तरफ लोग आएंगे हमें बुराई की तरफ घसीटने के लिए। लोग बार बार ताना मारेंगे, लोग कहेंगे देखो तुम बेवकूफ निकले, सामने वाला बड़ा समझदार निकला, उसने बड़ा पैसा कमा लिया, बड़ी समृद्धि नाम पदवी कमा ली,
तुम बेवकूफ रह गए, तुम कुछ नहीं कमा पाए, तुम उस वक्त चिंता मत करना। क्योंकि संसार में महाराज जी कहा करते थे, बड़े बड़े धनी व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा महाराजा वे चैन की नींद नहीं सो पा रहे, और जिसने उस प्रभु का आसरा पकड़ लिया उसको संसार में चिंताएं नहीं है, वो अचिंत होकर जीवन जी रहा है। तो आपको अपना मन, अपना जीवन अपने गुरु के चरणों में छोड़ना शुरू करना है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें स्वामी जी से नाम मिल गया, जिन्हें तरीका मिल गया, उन्हें बस थोड़ा थोड़ा उनकी याद बनानी है। तो आप बहुत प्रेमी हैं, अपने गुरु के नाम से अपने दिन की शुरुआत करो। जब आपका दिन समाप्त होने को हो, गुरु के नाम से उस दिन का अंत करो। धन्यवाद देकर गुरु को शुक्राना अदा करो, हे गुरु तेरी कृपा से दिन अच्छा गुजरा, आज जो कुछ हुआ उसके लिए तेरा शुक्राना है। तो महाराज जी कहा करते थे, जो ये एक नियम का पालन करते हैं, जो ऐसा छोटा सा नियम बना लेते हैं, उनके जीवन में सारे काम आसानी से बनने लग जाते हैं। तो हमें और आपको बस एक नियम बनाना है, चाहे संसार हमें कितनी ही उम्मीद करे कि हम बुरे बन जाएं, हमें गुरु के नाम से अपने जीवन को पवित्रता से जीना है, अच्छाई से जीना है, उस गुरु नाम के आश्रय भरोसे अपने जीवन को जीना है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, इस नाम को कमाया करो, खूब खूब गुरु के नाम में अपने जीवन को जोड़ा करो, ताकि आपके जीवन में गुरु की कृपा हमेशा आपके हमें संग रहे। जिन्होंने नाम नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक नाम से जुड़ना स्वीकार नहीं किया, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अगर आपने नाम नहीं लिया तो खूब सोचो समझो और एक बार गुरु के नाम से जुड़कर देखो। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर तुम्हें नाम लेकर कोई फायदा ना निकले तो बेशक तुम बाद में छोड़ देना, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और अगर तुमने नाम लेकर के सच्चे दिल से गुरु में ध्यान लगा दिया तो तुम्हारे सारे काम सहजता से बनने लग जाएंगे। तो हमें एक बार नाम से जुड़कर देखना है, नाम कैसे हमारे जीवन में चिंताओं से हमें मुक्त करता है, हमें कैसे गुरु से जोड़ता है, कैसे उस प्रभु की कृपा से हमें जोड़ देता है। तो आप और हम इस नाम की कमाई से जुड़े, आज के इस कलयुग में नाम का आधार पकड़े, नाम के सहारे अपना जीवन जीना शुरू करें, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो, गुरु की कृपा से हमें बहुत बहुत लाभ प्राप्त हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सूचनाएं मैं आपको और बता दूं, हमारे नवाबगंज की क्षेत्र की जो संगत है वो बहुत भाग्यशाली है। स्वामी जी ने बहुत बहुत प्रेम नवाबगंज के संगत को दिया है। सालों साल यहाँ की संगत ने स्वामी जी के दर्शन का, सत्संग का, प्रेम का, भक्ति भाव का खूब लाभ उठाया है। अब आप लोग बहुत प्रेम प्यार से जुड़े हैं, हमें एक काम पर बड़ा ध्यान देना है। देखिए, गुरु जी का मिशन, गुरु जी की जो सेवा होती है ना, वो तब फलीभूत होती है जब हम कोई भी अच्छी चीज अपने तक नहीं रखते हैं। कोई भी अच्छी चीज मिल जाए तो उसे हम बांट कर खाते हैं। अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए तो आप अगर अपने तक रखो तो वो नाम, आपकी अच्छाई आप तक रह जाएगी। और जो बुरे लोग होंगे, जो उल्टे सीधे काम करते होंगे, 10 लोगों को गा गा करके सुनाएंगे। एक रामानुज एक महापुरुष हुए हैं। एक बार उनके गांव में एक महात्मा जी गए। महात्मा जी ने कहा, मैं जो नाम दे रहा हूं ये $1,00,000 का नाम है, बड़ा कीमती नाम है। रामानुज बहुत छोटे बच्चे थे, नाम लेने बैठ गए। जब नाम लिया तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। जब नाम खत्म हुआ तो गुरुजी कहने लगे, किसी को बताना मत, अपना अनुभव किसी को बताना मत, नहीं तो खाली हो जाओगे। पर रामानुज इतने दिल के अच्छे थे, वो अपने गांव गए और सबको पकड़ पकड़ कर नाम सुना रहे थे। सबको पकड़ पकड़ के नाम सुना रहे थे। तो लोगों ने पकड़ा कि अरे अभी तो गुरुजी ने मना किया नाम बताना मत और तुम सबको सुना रहे हो। रामानुज कहने लगे, मेरा बुरा होगा हो जाने दो, पर इन सबका भला हो जाएगा, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप जब अपने से ज्यादा दूसरे के भले की सोचते हो, जब आप अपने साथ साथ दूसरे का भी भला करना चाहते हो, तब गुरु की कृपा आप पर बरसती है। तो हमारे स्वामी जी का मिशन ये है कि जब भी आपको कुछ अच्छा अनुभव हो, आप अपने तक मत रखना। जब भी गुरु आप पर कृपा करे तो आप कम से कम किसी के जीवन में ये दीपक जरूर जलाना, जिससे वो अपने अंधकार से बाहर निकल सके। आप सत्संग गुरु जी का जरूर किसी को सुनाना, गुरु की चर्चा जरूर किसी से करना। तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मिशन है, जब भी गुरु प्रेमी गुरु के साथ मिले, 2 गुरु प्रेमी मिले तो गुरु की चर्चा जरूर किया करें। अभी ये चीज
हमारे अंदर आनी बाकी है। मैं भी ये देखता हूं, जब दो सत्संगी लोग मिलते हैं तो सत्संग की बात कम करते हैं, दुनियादारी की बात ज्यादा करते हैं। दुनियादारी की तरह तरह की बातें करेंगे, हारी बीमारी मुकदमेदारी, ये वो लेन देन फलाना, सब बातें करेंगे। ऐसा नहीं है आप वो बातें नहीं कर सकते। दो सत्संगी मिले, ऐसा नहीं है दुनिया की बात करने में कोई परेशानी है, पर जब आप गुरु की बात नहीं करते, जब आप गुरु का अनुभव नहीं सुनाते, तब वो सत्संग दब जाता है, वो सत्संग संकुचित हो जाता है। तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, एक नियम बनाओ कि आप जब भी किसी सत्संगी से मिलो, उससे पूछो जरूर कि भाई तुम स्वामी जी से जब मिले तो स्वामी जी ने कैसी दया करी तुम पर, क्या हुआ उस वक्त। तो वो सुनाने लग जाएगा, तुम्हें अच्छी अच्छी बात सुनाएगा और उससे तुम्हारा प्रेम दृढ़ होगा, उससे गुरु से तुम्हारा विश्वास जुड़ेगा। तो सत्संग करना है, खूब सत्संग फैलाना है, जन जन में गुरु की बात फैलानी है, लोगों से, सत्संगी भाई बहनों से गुरु चर्चा जरूर करनी है, जिससे हमारा गुरु प्रेम, हमारी गुरु की याद बढ़े, हमारा गुरु में विश्वास बढ़े, हमारा गुरु का नाम बढ़ता चला जाए।